भगवान महावीर की वाणी के आधार पर मैं आपको धर्म का वास्तविक स्वरूप समझा रहा हूँ। 10 प्रकार के धर्म कहे गए। धर्म वैसे एक ही होता है, लेकिन अपेक्षा भेद से धर्म अनेक रूपों में, अनेक भेदों में बंट जाता। धर्म का पालन करने के लिए उन भेदों को समझना जरूरी है। अभी मैं धर्म के प्रथम लक्षण पर बोल रहा हूँ। इस पर मैं विशेष इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म के अन्य भेद, अन्य लक्षण इसी प्रथम लक्षण के ऊपर खड़े हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, सहनशीलता, सहिष्णुता, टॉलरेशन, ये धर्म का पहला लक्षण है। और जितने लक्षण हैं, जितने भेद हैं, धर्म के जितने अंग हैं, वो इसी सहनशीलता की धरती पर खड़े। अगर जीवन में सहनशीलता न हो तो धर्म के अन्य अंगों का पालन करना, उनकी आराधना करना, साधना करना व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता और कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं इस पर विशेष बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये समझाया था कि व्यक्ति को जीवन में सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील बन के रहना चाहिए। लेकिन सहनशीलता एक व्यापक टर्म है। केवल दूसरे की बात को सहन कर लेना ही सहनशीलता नहीं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार, कटु वचन, मधुर वचन, इन सब बातों के अंदर सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। एक बात समझ लेनी चाहिए, जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बलवान है, बली है, अर्थात जिसका मनोबल होता है वही सहनशील हो सकता है। कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति, भीरू व्यक्ति बात बात में उत्तेजित होता रहता। क्यों? बल की केवल बाहरी ज़रूरत नहीं, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, किसी की बात का जवाब देने के लिए ही कोई बल का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरों का दमन करने के लिए ही केवल बल अपेक्षित नहीं होता। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति बन गई है, किसी ने दुर्व्यवहार किया है, कटु वचन कह दिया है, कभी जीवन में दुख आ गया है, सर्दी गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है, कोई परीक्षा, कोई उपसर्ग आ गया है, तो उसे सहन करने के लिए मनोबल चाहिए। जिस व्यक्ति का मनोबल होता है वही सहनशील हो सकता है, दूसरा सहनशील नहीं हो सकता। और 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक स्वाभाविक सहनशील होते, उनके अंदर सहनशीलता स्वाभाविक होती, नैसर्गिक होती, नेचुरल होती है। और एक व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, और उन्हें सहनशील बनने के लिए कठिनाई आती है। भगवान महावीर ने जन्म जन्मांतर में सहनशीलता की साधना की थी। 27 जन्मों के अंदर जाकर वो सहनशीलता की मूर्ति बने।
ये गुण एक ही जन्म में नहीं आता। जन्म जन्म की साधना करने के बाद व्यक्ति सहनशील बन सकता है, सहिष्णु बन सकता है, और फिर विरोधों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में चट्टान की तरह खड़ा रहता है, और उसे दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। ये शक्ति महावीर में आ गई थी, लेकिन एक ही जन्म में नहीं आई। ये जन्म जन्म की साधना का फल है। तो जो व्यक्ति नैसर्गिक सहनशीलता रखते, ये उनकी साधना का फल होता है। भगवान बुद्ध में भी यही सहनशीलता थी। वो भी कभी घबराए नहीं, उत्तेजित नहीं हुए, कभी क्रोध में नहीं आए, हर परिस्थिति में शांत खड़े रहे। एक कथा उनके जीवन की आती है। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें बोधिसत्व कहा है, बोधिसत्व, और उसे तथागत भी कहा गया है। हम जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं, बौद्ध धर्म उन्हें तथागत कहता। तो बुद्ध भगवान अपने किसी जन्म के अंदर भैंसे की योनि में थे। एक निकृष्ट योनि है, त्रंच योनि है, और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये कथा भगवान बुद्ध के जीवन के संबंध में पाई जाती। किसी जन्म में उन्हें भैंसे की योनि में रहना पड़ा। वो भैंसा एक वृक्ष के नीचे खड़ा रहता, वहीं बैठता था, वहीं खड़ा होता था। प्रायः वो वृक्ष उसका आवास स्थान था। एक बंदर भी उस वृक्ष पर रहता था। बंदर का स्वभाव तो आप जानते हैं, चपल चंचल स्वभाव होता है। वो कभी वृक्ष की इस डाली से दूसरी डाली पे जाता है, कभी छलांग मारकर उस भैंसे की पीठ पर आकर के बैठ जाता है। बैठता है ही नहीं बंदर, उछलता रहता है, कूदता रहता है, छलांगे मारता रहता है। कभी उस भैंसे की पूंछ पकड़ लेता था, कभी उसके सींग पकड़ कर हिलाता था, कभी उसकी पीठ के ऊपर कूदता रहता था। यानी उसे हर तरह से तंग करता रहता, परेशान करता रहता था। एक बार एक देवता विमान में बैठकर वो आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने उस भैंसे को देखा। भैंसा बोलता नहीं, लेकिन ज्ञानी, जिस चीज़ के साथ आत्मा को जोड़ देते हैं वो बोलने लगते। ज्ञानी पहाड़ों से बात कर लेता है, नदियों से बात करता है, बादलों से बात कर लेता है, वृक्षों से वो बात कर लेता है। यानी समुद्रों से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, पहाड़ों से क्या सीखना चाहिए, वृक्षों से क्या सीखना चाहिए, आकाश से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ये सारी बातें ज्ञानी बोलता है। ये चीज़ें नहीं बोलती, ये तो जड़ चीज़ें हैं, वो बोलती नहीं। भैंसा बोलेगा नहीं, लेकिन भैंसे के माध्यम से ज्ञानी ये शिक्षा दे रहे हैं। तो उस विमान में बैठे हुए देव ने उस भैंसे को कहा, अरे ये बंदर तुम्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, और तू शांत खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। क्या इस बंदर ने तुम्हें खरीद लिया है? क्या तुम इसके अधीन हो? वो कहता, मैं अधीन नहीं इसके हूँ, ना इसने मुझे खरीदा है, लेकिन ये छोटा प्राणी है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। दुनिया के अंदर हर व्यक्ति बलवान के अपराधों को माफ करता है, क्योंकि वो बलवान है, बदला ले सकता है, कोई और मुसीबत पैदा कर सकता है, वातावरण खराब कर सकता है, कुछ लोगों को बहका करके विरोध में खड़ा कर सकता है। बलवान से तो सारे डरते हैं,
लेकिन मैं साधना कर रहा। ये जो बंदर है ये मेरी साधना करा रहा। मैंने हमेशा भैंसे की योनि में तो रहना नहीं, योनि तो बदलेगी बदलेगी। ये संयोग मिल गया इस बंदर का, ये कभी पीठ के ऊपर कूदता, कभी पूंछ पकड़ता, कभी सींग पकड़कर हिलाता, कभी जख्म भी कर देता है। ये बहुत उपद्रव करता है, लेकिन मैं इसे निर्बल और कमज़ोर और छोटा समझकर इसके अपराधों को मैं क्षमा करता, मैं सहन करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, और मैं सहनशीलता की साधना कर रहा हूँ। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, किसी और जन्म में मुझे इस साधना का फल जरूर मिलेगा। इसलिए मैं इसके इन अपराधों को, अवगुणों को मैं माफ करता जा रहा। भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म के अंदर ये साधना की थी, सहनशील बनने की, सहिष्णु बनने की, बर्दाश्त करने की। उस साधना का फल ये हुआ कि वो किसी जन्म के अंदर आकर तथागत बने, बुद्ध बने, और वो इस धरती के ऊपर धर्म के अवतार बने, सनातन धर्म में। अगर आप पुराण देखेंगे, भागवत पुराण, तो भगवान बुद्ध को भी उन्होंने अवतार के रूप में माना है, और एक अवतार भगवान ऋषभदेव को माना है विष्णु का। 24 तीर्थंकरों में भगवान ऋषभदेव को उन्होंने अवतार के रूप में स्वीकार किया, और बुद्ध को भी अवतार के रूप में स्वीकार किया। अवतार का मतलब धर्म का अवतार। धर्म क्या है? जिसके जीवन के अंदर धर्म साकार रूप में है, अंग अंग में है, रोम रोम में है, और उसकी हर क्रिया में, हर व्यवहार में धर्म झलकता है। ऐसा अवतार पुरुष इस धरती पर जन्म जन्म की साधना करने के बाद अवतरित होता है। आप भी करें। अगर आपने पूर्व जन्म में ऐसी साधना बुद्ध की तरह नहीं की तो आज शुरू कर दीजिए। और ये साधना पशु नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकता, नारकी तो कर ही नहीं सकता, दुख में पड़ा है। मनुष्य कर सकता है। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं तो आज साधना शुरू कर दीजिए। कैसे होती है आपको समझा रहा। प्रतिकूल परिस्थितियां बनेंगी, बनती रही है, आज भी बन रही है और आगे को भी बनेंगी। आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बात बात पर खिन्न होते हैं, नाराज होते हैं, उग्र होते हैं, आप उत्तेजित होते हैं और आपको क्रोध आता है, तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की साधना शुरू कर दीजिए। आपको बड़ा लाभ होगा, बड़ी राहत मिलेगी, आप महान बनेंगे, आपको शांति मिलेगी। कुछ काम कीजिए, कुछ सूत्र है, साधना करने के कुछ सूत्र हैं। आपके चारों तरफ जितने लोग हैं उनमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ आपके समान हैं, कुछ सज्जन हैं, कुछ दुर्जन हैं। सभी तरह के लोग समाज में रहते हैं, आप उनके बीच में रह रहे। पहला सूत्र सहनशीलता का ये है कि आप उनके दोषों के ऊपर दृष्टि मत डालें, उनके अवगुण मत देखें, उनके दोष मत देखें, उनकी त्रुटियां मत देखें, उनकी भूलें मत देखें। आप कहेंगे देखनी पड़ती है। अगर भूलें नहीं देखेंगे, गलतियां नहीं देखेंगे तो बात कैसे बनेगी। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम शास्त्र लिखते हैं, शास्त्रों का संपादन करते हैं, शास्त्र प्रेस में छपते, कंपोजिटर कंपोजिंग करता है, प्रूफ आते, हम प्रूफ देखते हैं। तो हम प्रूफ में क्या देखते हैं कि कंपोजिटर ने क्या गलतियां की हैं, लेटर कहाँ रखने थे, कहाँ रखे हैं, उनमें त्रुटियां क्या हैं, भूलें क्या हैं, हम उनका संशोधन करते हैं। हम पुस्तक का संशोधन करते हैं, जाकर के कंपोजिटर को नहीं कहते कि तुम गलत हो,
तुम ठीक नहीं हो, तुम कंपोस्टर बनने के काबिल नहीं हो, उसको जाकर के हम नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता। इसका मतलब गलतियां तो देखनी पड़ती है संशोधन करने के लिए, लेकिन संभावपूर्वक व्यक्ति त्रुटियां देखे लेकिन बोले नहीं, कठोर ना बोले, क्रोध में ना बोले, तत्काल उनको ना समझाए, प्यार प्रेम के द्वारा उनका सुधार करने का प्रयत्न करे और अपने मन की शांति को बना करके रखे। मन का संतुलन खोना नहीं चाहिए, मन का संतुलन बना रहे। प्यार प्रेम से दूसरे की भूलों का सुधार हो सकता है। दूसरी बात, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं तत्काल नहीं कहते, गलतियां देखते रहते, भूलें देखते रहते, अंदर जमा करते रहते, संग्रह करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पहले सोचते हैं कहने से क्लेश होगा, झगड़ा होगा, लेकिन कहते नहीं, अंदर जमा करते रहते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है विस्फोट हो जाता है, अंदर वो चीज़ रहती नहीं, तनाव पैदा कर देती है और फिर यकदम व्यक्ति उन चीज़ों को बाहर निकालता है, वो और ज़्यादा विस्फोट कर देते हैं। गलतियों को जमा नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए। अंदर स्टोर हो जाएगा, यकदम वो आपकी सहनशीलता को तोड़ करके बाहर आ जाएगा, आप सहनशील नहीं रहेंगे। तीसरी बात, सोचिए, गलती कहते समय क्रोध आ जाए, उत्तेजना हो जाए, दूसरा अविनीत हो, अपरिपक्व हो, दूसरा उच्छृंखल हो, उद्दंड हो, तो वो उत्तर वही देगा, जिस चीज़ का आप संप्रेषण करेंगे वही चीज़ लौट करके आएगी। आप अगर कठोर शब्द बोलेंगे कठोर के रूप में, वो लौट करके आएगा। अगर आप प्रिय शब्द बोलेंगे आपको प्रिय शब्द मिलेगा। जो चीज़ आप देंगे वही तो चीज़ मिलेगी। चक्की के अंदर जो अनाज आप डालेंगे वही तो बाहर निकलेगा, पिस करके। चक्की के अंदर आपने अगर ज्वार डाली है तो बाजरा नहीं निकलेगा, बाजरा डाला है तो गेहूं बन करके वो नहीं निकलेगा। जो अनाज चक्की के अंदर डाला जाएगा पिसने के बाद वही तो बाहर आएगा। आपने अगर संप्रेषण कठोर शब्दों में किया है, प्यार से नहीं किया, प्रेम से नहीं किया, और सामने वाला व्यक्ति विनीत नहीं है, अविनीत है, उच्छृंखल है, उद्दंड है, अपरिपक्व है, सभ्य नहीं है, विवेकी नहीं है, तो वो कठोर और जवाब देगा। आपके अंदर फिर और ज़्यादा उत्तेजना होगी, आप अपना तवाज़न खोलेंगे, बैलेंस खोलेंगे, संतुलन खोलेंगे, शांति भंग हो जाएगी। तो लाभ क्या होगा? सहनशील न बनने से आपको क्या लाभ हुआ? हानि हुई। तो भगवान ने कहा दूसरे के दोषों को मत देखो, नज़र मत डालो, संग्रह मत करो, और अगर कोई बात कहनी है प्रेम पूर्वक कहो, और अगर कोई उत्तर कठोर आता है उसको सहन करके चलो। और सहन करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका मन का संतुलन, मन की शांति और आपके आत्मा का वास्तविक स्वभाव, आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित रहेंगे, वो चीज़ बनी रहेगी, संभाव बना रहे। तो इससे आपकी साधना होती रहेगी। अगर पूर्व जन्म में साधना नहीं की, सहनशीलता की, तो आज करिए। साधना के जीवन में ये बहुत ज़रूरी है, साधु के लिए भी ज़रूरी है और एक गृहस्थी के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। निवृत्ति मार्ग का व्यक्ति दूर रहता है। हमारे चारों तरफ समाज इतनी बड़ी नहीं है, आपको हर वक्त लोगों से वास्ता रहता है, लेन देन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, घर में रहना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको सहनशीलता की ज़्यादा ज़रूरत है। जितना सहनशील रहेंगे आपके अंदर प्रसन्नता भी रहेगी, संतुलन भी रहेगा, उग्रता कम होगी, शांति बनी रहेगी, संभाव भी रहेगा, और ये आप साधना
श्रावक धर्म की सुचारू रूप से आप जीवन के अंदर कर सकेंगे। बस मैं और इस पर बोलना नहीं चाहता। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया कि आपको अगर शांति और प्रसन्न चित्त होकर रहना है तो आपको इस प्रथम धर्म के लक्षण के जीवन के अंदर पूरी तरह से साधना करनी चाहिए। आगे के 9 लक्षण कौन कौन से हैं समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। बस विराम ले रहा हूँ। जय हिंद।